सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आइए आज बात करते हैं मंत्र, तंत्र और यंत्र के बारे में। क्या इनमें कोई विशेष अंतर होता है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इसी प्रस्तुति में मिलेंगे। नियत ध्वनियों के समूह को मंत्र कहते हैं। मंत्र वो विज्ञान या विद्या है जिससे शक्ति का उद्भव होता है। जहाँ मंत्र का विधिपूर्वक प्रयोग किया जाता है, वहाँ शक्तियों का निवास बना रहता है। मंत्र शब्दों का एक खास क्रम है जो उच्चारित होने पर एक खास किस्म का स्पंदन पैदा करते हैं, जो हमें हमारे द्वारा उन स्पंदनों को ग्रहण करने की विशिष्ट क्षमता के अनुरूप ही प्रभावित करते हैं। हमारे कान शब्दों के कुछ खास किस्म की तरंगों को ही सुन पाते हैं। उससे अधिक कम आवृत्ति वाली तरंगों को हम सुन नहीं पाते। हमारे सुनने की क्षमता 20 से 20,000 कंपन प्रति सेकंड है, पर इसका यह अर्थ नहीं कि अन्य तरंगे प्रभावी नहीं है। उनका प्रभाव भी पड़ता है और कुछ प्राणी उन तरंगों को सुनने में सक्षम भी होते हैं। जैसे कुछ जानवरों और मछलियों को भूकंप की तरंगों की बहुत पहले ही जानकारी प्राप्त हो जाती है और इनके व्यवहार में भूकंप आने के पहले ही परिवर्तन दिखाई देने लगता है। इन्हीं सिद्धांतों पर आज की बेतार का तार प्रणाली भी कार्य करती है। इसे इस उदाहरण के द्वारा आसानी से समझा जा सकता है कि रेडियो तरंगे हमारे चारों ओर रहती है, पर हमें सुनाई नहीं पड़ती, क्योंकि वे इतनी सूक्ष्म होती है कि हमारे कानों की ध्वनि ग्राहक क्षमता उन्हें पकड़ ही नहीं पाती। मंत्रों की तरंगे इनसे भी अधिक सूक्ष्म होती हैं और हमारे चारों ओर फैल जाती हैं। अब ये हम पर निर्भर है कि हम खुद को उसे ग्रहण करने के कितने योग्य बना पाते हैं। मंत्रों से निकलने वाली स्थूल ध्वनि तरंगों के अलावा उसके साथ श्रद्धा भाव व संकल्प की तरंगे भी मिली होती है। स्थूल ध्वनि तरंगों के अलावा जो तरंगे उठती हैं, उन्हें हमारे कान ग्रहण नहीं कर पाते। वे केशलोमों के जरिए हमारे अंदर जाकर हमें प्रभावित करती हैं। मंत्रों के सूक्ष्म तरंगों को ग्रहण करने में केशलोम बेतार का तार की तरंगे ग्रहण करने वालों की भांति काम करते हैं और उनके माध्यम से ग्रहण किए गए मंत्रों की सूक्ष्म तरंगे हमारी समस्याओं के शमन में सहायक होती हैं। शब्दों का खेल बहुत ही निराला है। मंत्र भी शब्दों का सामयिक संयोजन ही होता है, पर साथ ही इसमें सार्थकता भी जरूरी है। मंत्र के प्रभावी होने के लिए यह जरूरी है कि उच्चारण करने वाले को उसके भाव व उद्देश्य का पूरा ज्ञान हो। भाव तथा अर्थ के बगैर उसका पाठ निरर्थक सिद्ध होता है। इसी कारण कभी कभी सही मंत्रों का भी सही प्रभाव नहीं पड़ता। यह वो महत्वपूर्ण त्रुटि है जिसकी वजह से मंत्रों का भी सही प्रभाव नहीं पड़ता। फलस्वरूप अब अधिकांश लोगों का इस विद्या से विश्वास उठ गया है। कुछ लोग तो मात्र लोभ के कारण इसके ज्ञाता बनने का ढोंग किए बैठे हैं, जबकि उन्हें वास्तविक अर्थ का तनिक भी ज्ञान नहीं है। अनेक लोग मंत्रों के लय और उच्चारण से भी अपरिचित होते हैं। मंत्रों में अपार शक्ति होती है और उनकी संख्या भी महाप्रभु की अनंतता की तरह ही असंख्य है। सभी मंत्रों की साधना के ढंग अलग अलग हैं और उनसे मिलने वाले फल भी भांति भांति के होते हैं। मंत्रों का एक सीधा प्रभाव उसके उच्चारण से स्वयं उच्चारणकर्ता पर पड़ता है और दूसरा उस पर जिसे निमित्त बनाकर जिसके नाम से संकल्प लिया जाता है। मंत्र चैतन्य व दिव्य ऊर्जा से युक्त होते हैं, परंतु गुरु परंपरा से प्राप्त मंत्र ही प्रभावी होते हैं। अतः मंत्रों में जो चमत्कारी शक्ति निहित होती है, उसका पूरा लाभ उठाने के लिए आवश्यक है कि उसे पूरी तरह व सही मायने में जाना जाए। उसके लिए जानने समझने वाले समर्थ गुरु से दीक्षा सहित मंत्र की जानकारी हासिल करना आवश्यक है। सच्चे गुरु के बिना मंत्रों का सही उच्चारण, लय व जप विधि के बारे में कुछ भी जानना मुश्किल है। गुरु द्वारा बताए मंत्रों का सही तरीके से नियम पूर्वक व श्रद्धा से जप किया जाए तो उनसे अवश्य लाभ मिलता है। मंत्र साधन द्वारा देवी देवता तक वश में हो जाते हैं और मंत्र योग की सिद्धि प्राप्त साधक को जगत का समस्त वैभव सुलभ हो जाता है। इस भौतिक प्रधान युग में मानव सुख सुविधा चाहता है और चमत्कार भी। श्रद्धा, भक्ति व विश्वास से की गई साधना कभी निष्फल नहीं होती। मंत्रों से होने वाले लाभ अचानक ही किसी की कृपा से प्राप्त नहीं हो जाते, वरन उनके द्वारा जो वैज्ञानिक प्रक्रिया अपने आप मंत्रवत होती है, उससे लाभ होता है। मंत्रों का अपना एक स्वतंत्र विधान है। तंत्र विद्या क्या है? तंत्र विद्या जीवन के आध्यात्मिक पहलू के दर्शन के फलस्वरूप उपजा विज्ञान है।
विज्ञान यानी वो व्यवस्थित ज्ञान या विद्या है जो कि विचार, अवलोकन, अध्ययन और प्रयोग से अर्जित होता है। दर्शन यानी अनुभव एवं परिस्थिति के आधार पर सत्य एवं ज्ञान की खोज करने पर अर्जित ज्ञान। जिस प्रकार भौतिक जीवन में उन्नति के लिए राजनीतिक तंत्र लागू किए जाते हैं, उन तंत्र के नियमों पर चलकर देश विशेष के नागरिक अपने भौतिक जीवन के लक्ष्य को साधते हैं। ठीक उसी प्रकार आध्यात्मिक जीवन में उन्नति के लिए भी तंत्र की व्यवस्था हमारे ऋषि मुनि, सिद्ध योगी द्वारा अपने अनुभवों के आधार पर बनाई गई है और तंत्र विद्या को सर्व जन हिताय की भावना से अनेक ग्रंथों में लिपिबद्ध किया गया है। आध्यात्मिक जीवन दर्शन का आधार साधना है। साधना में तंत्र, मंत्र और यंत्र को साधन बनाया जाता है। तंत्र विद्या से अभिप्राय तंत्र से, मंत्र विद्या से अभिप्राय मन से और यंत्र विद्या से अभिप्राय उपकरण अर्थात जिस पर साधना से प्राप्त शक्तियों का परीक्षण किया जाए, जैसे मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा, सिद्ध किए हुए धातु के लक्ष्मी कुबेर यंत्र, अथवा तंत्र विद्या में सिद्धि प्राप्त तांत्रिक द्वारा लोग देवी सिद्ध पीठ में यज्ञ करवाते हैं। साधने के लिए तंत्र के रूप में शरीर का उपयोग किया जाता है। शरीर रूपी तंत्र को साधने के लिए स्वस्थ शरीर और चैतन्य मन का होना आवश्यक है। तंत्र विद्या के अंतर्गत 5 प्रकार के साधन बताए गए हैं, जिसमें मुद्रा साधन को श्रेष्ठ बताया गया है। मुद्रा साधन के अंतर्गत सभी प्रकार की यौगिक क्रियाएं आती है, जैसे आसन, प्राणायाम, ध्यान आदि। मेरे अनुभव के अनुसार दुर्गा सप्तशती के मंत्रों का जप निरंतर करते रहने से शरीर रूपी तंत्र को साधना स्वतः ही संभव हो जाता है। किसी भी प्रकार की आध्यात्मिक साधना के लिए काम, क्रोध, माया पर विजय प्राप्त करना आवश्यक है। जिसने मन के इन विकारों पर विजय प्राप्त कर लिया हो, वो निर्भीक होकर तंत्र विद्या की साधना बिना किसी भौतिक गुरु के संरक्षण प्राप्त किए कर सकता है। ऐसे साधक पर परमात्मा की कृपा बनी रहती है। और अब बात करते हैं कि यंत्र क्या होता है। किसी भी यंत्र अर्थात मशीन का उपयोग किसी न किसी विशेष उद्देश्य पूर्ति या कार्य के लिए बनाया जाता है। मनुष्य की प्रत्येक कामना के अनुसार एक यंत्र की रचना प्राचीन काल में की गई है। जैसे किसी को धन की आवश्यकता है तो वो श्री यंत्र का प्रयोग करेगा। किसी को प्रेम की आवश्यकता है तो वह वशीकरण यंत्र का प्रयोग करेगा। इस प्रकार शत्रु नाशक यंत्र, बगलामुखी यंत्र आदि बहुत सारे यंत्र शास्त्रों में प्रयोग होते हैं। ज्योतिष शास्त्र एवं उससे संबंधित यंत्र आदि का प्रयोजन है मनुष्य की कार्य कुशलता, उत्पादकता और कार्य के क्षेत्र में वृद्धि करना है। आशा है कि आज को प्रस्तुति आप सभी के लिए ज्ञानवर्धक होगी। आप सभी का धन्यवाद।